हाय व्यूअर्स, दिस इज मी तबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। ऑलवेज प्लेजर। रिबाह जी, आप मुझे बुलाती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके लिए हमेशा मैं समय निकालता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। और जो जो व्यूअर्स हमको देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, उन सबको हैप्पी दिवाली। और डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सर? मेरी इच्छा तो बहुत थी, पर चूंकि घर में कोई है नहीं तो मैं सेलिब्रेट कर नहीं पाया। तो बस ऐसे ही, अब चूंकि आदत सी हो गई है तो ऐसे ही चला गया ये भी साल। अब अगली साल ही कुछ सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, गुड हो गया। और सर, आज हम जिस टॉपिक पे बेसिकली बात करने जा रहे हैं, वो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत शॉकिंग भी है। हमारी सीएम मरियम नवाज, जो कि वाकईतन उनको अप्रिशिएट करती हूँ मैं कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। पाकिस्तान में, पंजाब में बहुत सारा उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग की है। और जो कि मैं इस बात को एडमायर करती हूँ कि खातून, जहाँ पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि खातून हुकूमत नहीं कर सकती हैं, बड़े बड़े फिलोसफर तो नहीं खैर कहेंगे कि प्रीचर्स जो हैं वो आकर ये कहते हैं कि जिस माशरे में खातून हुकूमत करती हैं, वो माशरा जो है वो तबाह हो जाता है। उस दौरानिए में हम बात कर लेते हैं हमारी प्रीवियस जितने भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वहाँ पर हम काफ़ी खातून को लीडिंग रोल प्ले करते हुए देख रहे थे। ठीक है, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, चाहे वो इंडिया हो गया, चाहे वो पाकिस्तान हो गया। बेनज़ीर भुट्टो हमारे पास एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल है, उसके अलावा शेख हसीना हमारे पास बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल हैं। और उसके अलावा इंडिया में इंदिरा गांधी बहुत हमारे पास अच्छी एग्ज़ाम्पल हैं। अब करंट की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान में मरियम नवाज़ ने बड़ा अच्छा जो है, मैं मतलब दोबारा से कहूँगी कि हम एडमायर करते हैं, और उन्होंने ये काम जनाब किया है कि उन्होंने 1400 हिंदू फैमिलीज़ को 15,000 रुपए जो हैं वो पर फैमिली को दिए हैं, दिवाली का गिफ्ट यानी कि एज़ अ मिठाई के तौर पे। और साथ में ये भी इज़हार किए कि माइनॉरिटीज़ के साथ जो यहाँ पर होता रहा है, उस पर उनने अफ़सोस का इज़हार करते हुए उनको ये सेलिब्रेशन उनके साथ दिवाली की और साथ में उनको ये गिफ्ट दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे? एटलीस्ट किसी ने सोचा तो हिंदू हिंदू कम्युनिटी के हवाले से। पहले प्रीवियस में बहुत सारी ऐसी तंजीमें बनाई जाती थी जिसमें माइनॉरिटीज़ के हवाले से बात तो करते थे, या मतलब पार्लियामेंट्स में उनके लिए सीट्स तो होती थी, लेकिन आपको पता है कि अक्सरियत उनको सीट्स नहीं भी दी जाती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा-सा चेंज आ रहा है कि खातून जो हैं वो माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखती हैं। और मैं इस बात पे भी हैरान हूँ और परेशान भी हूँ कि ये हालाँकि वो इक़्तिदार में पहले भी रही हैं और मामलात तो वो पहले भी देखती रही हैं, और पहले उन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं कभी बात की है, लेकिन अब चूँकि उन्होंने दिवाली भी सेलिब्रेट किया, वो इक़्तिदार में भी हैं। आप क्या समझते हैं, उनके इस इक़दाम को कैसे देख रहे हैं? मेरा इंट्रो बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि एक खातून की जब बात आती है तो मैं कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाती हूँ। और क्या कहना चाहेंगे आप माइनॉरिटीज़ को लेकर? और किसी ने तो सोचा तो कि 15,000 पर फैमिली को 1400 फैमिलीज़ को एज़ अ गिफ्ट के तौर पर दिवाली का और उनके साथ सेलिब्रेट करना, कैसे देख रहे हैं आप उसे? नहीं, बिल्कुल। आपने, अगर आप अपनी गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करती हैं, ओपन करती हैं, तो ये भी आपका हक बनता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने जा रही है तो उसको भी आप हाईलाइट करें। तो बिल्कुल आपका जो इंट्रोडक्शन था वो बड़ा नहीं था, बल्कि बहुत अच्छा था। और ये अच्छी बात है, अगर जो आप कह रही हैं वो सच है। मेरे पास तो कोई वेरिफिकेशन का जरिया नहीं है कि उन्होंने हर हिंदू फैमिली को दीपावली के दिन जो है वो 15,000 रुपए दिए हैं। तो बिल्कुल अच्छा किया है उन्होंने, क्योंकि जिस भूमि पे वो रहती है वो हिंदुओं की ही भूमि है। तो और उनके पूर्वज भी कहीं ना कहीं हिंदू ही थे। तो ये रिकग्नाइज करना कि ये कोई अरब लैंड नहीं है, ये भी एक ज़रूरी बात है। चलिए, देर से आए दुरुस्त आए। अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपनी आइडेंटिटी को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये एक बहुत दुर्भाग्य है कि भारत और पाकिस्तान का मुसलमान जो है वो अपने मुसलमान होने की कीमत अपनी कल्चर को समाप्त करके देता है। ये धीरे धीरे ये ट्रेंड बदल रहा है। इसके लिए आपकी सरकार को
मैडम मरियम नवाज जी को मेरा बहुत बहुत अप्रिसिएशन है, उनका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। और यदि वो हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए अगर कुछ करना चाहती हैं तो वाकई में जो बच्चियों को उठा के ले जाते हैं लोग, अपने माँ बाप से दूर कर देते हैं, उनका जबरन उनका धर्मांतरण करवाते हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और मेरे ख्याल से अभी आपने भी देखा होगा, कुछ दिन पहले ये बातचीत चल रही थी कि पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ से भी हटाया जाए बिकॉज उनके ब्लास्फेमी लॉ को लेकर के। तो इस तरीके से रिलीजन का उपयोग करना भी ठीक नहीं है। तो मैं मतलब आपको कुछ दिखाना भी चाहूँगा, तो जी। आप अगर दिखाना चाहेंगे तो मेरे पास कुछ यूट्यूब का है, आप उसको दिखा सकती हैं रिबा जी। मैं शेयर जी करूँ क्या? जी सर, शेयर करें प्लीज। लीजिए। और वो भी राखी बांधेंगे बाबू गोपाल जी को, ये मुस्लिम है जो राखी बांध रही है। तो ये तो पाकिस्तान की कोई वो वीडियो है ना, मैंने ये व्लॉग देखा था कि पाकिस्तान में एक सिटी बना है सिंध में, सिंध वाले एरिया में, वहां पर पूरा। ये पुरानी वीडियो है, इस साल की नहीं है, ये आपको अपना है क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं हैदराबाद की साइड, और आज सब हिंदू भाइयों के लिए यही खुशखबरी है कि भाई यहाँ पे सनातन सिटी नाम से एक हाउसिंग स्कीम खुल रही है, तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी है। वहाँ पे तकरीबन अपने जो भी सनातनी भाई आए हुए वो आपको दिखाने वाले हैं। और अभी मैं हैदराबाद रोड पे ही खड़ा हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ, हैदराबाद ही जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें होनी चाहिए। मगर देखिए रिबाहा जी की मेरा ये मानना है कि शुरुआत तो कहीं से कहीं होनी ही चाहिए। वो जितना भी इनसिग्निफिकेंट स्टेप हो, लोगों को लगे कि इससे क्या हो जाएगा, मगर एक बार बातें शुरू हो जाती हैं तो फिर वो बात वो अगर सही होती है, अगर वो प्रकृति भी उसके साथ होती है, कुदरत भी यदि उसके साथ होती है, तो फिर उस बात को रोका नहीं जा सकता। तो यदि मरियम नवाज साहिबा ने अपनी ही मिट्टी के लोगों को, वो बाहर के लोग नहीं है, वो उनकी मिट्टी है, आप भी उसी मिट्टी के हो, आप अमृतसर से गए हुए हो, तो आपकी मिट्टी और हमारी मिट्टी कैसे अलग हो जाएगी? मुझे तो ये समझ ही नहीं आता। मतलब मैं समझ में आता, मैं कहाँ जाके दीवार पे सर मार लूं कि ऐसा क्या हो गया जब अरब्स भी अपने आप को अरब कहते हैं, मले अपने आप को मले कहते हैं, सब अपने आप को कहते हैं, कोई अपने कल्चर से नफरत नहीं करता। कोई सेंट्रल एशिया चले जाए नहीं नफरत करते। ये क्यों है अब आपके और भारत के मुसलमानों के मन में ये चीजें? ये मैं समझ ही नहीं पाता। मगर आप जैसे लोग हैं, मरियम नवाज साहिबा जैसी लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें आशा है कि धीरे धीरे ये छोटा सा कदम ही सही, आज 1500 फैमिली को दिया है, कल 15,000 फैमिली को देंगे। उनकी बच्चियों का जो अपहरण किया जाता है, बूढ़ों से उनकी शादी करवाई जाती है, इट्स अ रेप, नहीं होना चाहिए। किसी की भी बिटिया हो, बिटिया सबकी बिटिया होती है। और सो इट्स अ गुड न्यूज। अगर आप अपनी गवर्नमेंट की बुराई करती हैं, या सॉरी बुराई इज अ रॉन्ग वर्ड, क्रिटिसिज्म करती हैं, तो आपको पूरा हक है कि आप अपनी गवर्नमेंट के अच्छी चीजों को भी दिखाएं। और हम चाहेंगे कि ये बढ़े, बिकॉज हम यहाँ से बैठ के हिंदुओं के बारे में सोचे, उससे अच्छा है कि आप वहां बैठ करके सोचे कि वो हिंदू नहीं है, वो उस देश की मिट्टी है, वो सिंधी है, वो पंजाबी है, वो बलोच है, वो पख्तून है, वो हिंदू नहीं है। सिर्फ इन सबको जोड़ करके हिंदू बनता है। हिंदू एक पॉलिटिकल कंसेप्ट है, हिंदुस्तान से हिंदू बनता है, लेकिन वो इस मिट्टी के हैं, वो पंजाबी है पहले। भारत क्या है? भारत का मतलब है पंजाब, भारत का मतलब है बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, असम, तमिलनाडु, ये सब चीजें, गोवा, बंबई, महाराष्ट्र, यही सब मिलके भारत बनाता है। तो वो पंजाबी है, वो सिंधी है, वो बलूची है, बलोच है। तो अगर आप उसको एक रिलीजन के नाम से देखेंगे सिर्फ,
कि वो हिंदू है। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है। हिंदू कभी नहीं कहता कि तुम्हें अगर दूसरे को मानना है तो अपना वाला नहीं मान सकते तुम। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब जब भी निकले, आई होप कि नवाज शरीफ साहब की ही जैसी बात मैंने सुना मरियम नवाज जी को, उन्होंने कहा भी कि वो पंजाब के सीएम से चिट्ठी लिख करके बात करेंगी। वो एक पंजाब के सीएम वो हैं, दूसरे पंजाब के सीएम हमारे अभी जो भगवंत मान साहब हैं, उनसे बात करें, लिखे, पराली की समस्याओं पे बात करें। नफरतों को कहीं ना कहीं तो आपको बरी करना पड़ेगा। आप अगर हिंदुस्तान में कमी निकालेंगे तो नहीं होगा, बिकॉज भारत में कोई कमी नहीं है। मैं नहीं मानता इस चीजों को, फॉल्स इक्विवेलेंस में मैं नहीं पढ़ता। भारत में कमियां हो सकती हैं अपनी सोशल ऑर्डर को लेके, वो हम इंटरनली ठीक कर रहे हैं, मगर भारत पाकिस्तान के रिश्तों में भारत की कोई गलती नहीं है। आपको अपने रिश्ते अपने आप से ठीक करने पड़ेंगे, और शायद मरियम नवाज जो कर रही हैं वो अपने रिश्ते अपने आप से ठीक कर रही हैं। सो छोटा ही सही सिग्निफिकेंट कदम है। सर बिल्कुल ऐसे ही है। और सर जो यहाँ पर लड़कियों को कन्वर्ट करवाया जाता है और कई चीज़ों कई मतलब तंजीमें इस पर काम भी कर रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि अब लोगों को क्या अवेयरनेस आ गई है, और मरियम नवाज का जो ये स्टेप है, इससे आपको लगता है कि हालात में बेहतरी आएगी, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको उनके राइट्स मिल सकेंगे, और क्या समझते हैं आप? ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा ना। पाकिस्तान या भारत के जो मुसलमान है वो अपने आप को मुसलमान होने की कीमत ये समझता है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, ये मेरी डेफिनेशन है। अब तो आज के डेट में इस डेफिनेशन को काफी लोग यूज करते हैं, बस ये मैंने दिया था। जैसे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और इस्लामिक रिपब्लिक एक साथ नहीं चल सकती, ये मैंने दिया था। आज इट्स अ क्वाइट पॉपुलर थिंग। उसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान का मुसलमान है वो समझता है मैं हिंदू नहीं हूँ। वो मुसलमान होने का मतलब समझता है हिंदुत्व को खत्म करना, हिंदू कल्चर को, आइडेंटिटी को, इतिहास को खत्म करने को समझता है मुसलमान बन गए। अदरवाइज कौन सा वो इस्लामी काम कर रहा है मुझे तो समझ नहीं आता। टीटीपी से भी लड़ना है, टीटीपी से भी लड़ना है। वो ये चाहता है कि तुम बस अपनी जो हिस्ट्री है वो मिटा दो। वो क्या बनाएगा आपको वो उसको खुद भी नहीं पता है। वो सिया बनाएगा, सुन्नी बनाएगा, अहमदिया बनाएगा, बरेलवी बनाएगा, देवबंदी बनाएगा, वो उसको खुद कुछ नहीं पता। बस एक चीज उसको लेकिन बहुत कंफर्म पता है कि तुम हिंदू नहीं हो। और हिंदू होने का मतलब क्या है कि तुम अपनी मट्टी से प्यार करते हो, अपनी कल्चर से प्यार करते हो, सकाफत से प्यार करते हो, अपनी सभ्यता से प्यार करते हो, तो तुम फिर सन ऑफ द सॉइल नहीं हो सकते। अब ये मानसिकता ऐसे नहीं जाएगी ना। ये 100-150 साल में ऐसी मानसिकता बनाई गई है। हालांकि ये बहुत पुरानी मानसिकता नहीं है, ये सर सैयद अहमद खान और इस टाइप के लोगों ने इस मानसिकता को बनाया है। और उसके बाद भारत का जो लेफ्ट लिबरल है उसने इसको बहुत ज्यादा सीमेंट किया है। और अब जो हम जैसे लोग जो हैं, जो कि सैनिटी के साथ बात करते हैं, वो आ रहे हैं। और उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि जब धीरे धीरे काउंटर किया जाएगा आर्ग्यूमेंट को, तो लोग समझेंगे। क्योंकि हर बात जो हम कह रहे हैं वो आप लॉजिक और रेशनैलिटी के जो पैरामीटर्स हैं उस पर आप उसको असेस कर सकते हैं। तो इतनी आसानी से तो नहीं जाएगा यार। पाकिस्तानी होना मतलब हिंदुस्तानी दुश्मन। आप सोचे वो कश्मीर छोड़ देंगे, कश्मीर की बात करना छोड़ देंगे, वो ऑब्सेशन छोड़ देंगे, ये इतनी जल्दी नहीं जाएगा। उसकी कीमत उनको चुकानी तो पड़ेगी, वो चुका रहे। पाकिस्तानी जो है अपनी हिंदू नफरत से की कीमत यूं चुकाता है कि अब वो 40% करीब है। अब वो उसको हिंदू नफरत की कीमत यूं चुकानी पड़ती है कि वो अब 27 बार या 26 बार वो जा चुका है IMF के सामने। वो दुनिया से भीख मांग, मैं आपके ही प्रोग्राम पे था तो आपके ही कोई मित्र आए तो बोलते हम दुनिया से भीख मांगेंगे, भारत से भीख नहीं मांगेंगे। वो इस बात से प्राउड थे कि हम दुनिया से भीख तो मांग रहे मगर भारत से नहीं मांग रहे। अब अगर ये अचीवमेंट है तो बहुत अच्छी अचीवमेंट। अच्छा वो कौन है वो ये भी नहीं जानना चाहते। तीन जनरेशन पहले चले जाए। ये तो अरबी भी कहता है यार कि तुम कन्वर्टेड हो, तुम अरबी नहीं हो, फिर भी नहीं समझना। तो ये नशा है, इस नशे में जब तक आप रहेंगे तब तक ये रहेगा। वरना मुसलमान तो हमारे यहाँ पे आरिफ मोहम्मद खान साहब भी हैं, बहुत अच्छे मुसलमान हैं। हमारे राज्यपाल हैं इस समय केरल के, वो हमारे जो मिसाइल मैन हम कहते हैं, जिनको हमने भारत का राष्ट्रपति बनाया, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, APJ अब्दुल कलाम साहब है। APJ अब्दुल कलाम साहब, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था जब नया नया बना था, तो जब भी कोई बाहर का गेस्ट आता था ना तो हम लोगों को बच्चों को बुलाना पड़ता था, आओ यार आओ, और बड़ी ड्यूटी लगती थी कि अगर वो
खाली हो गया कन्वेंशन हॉल तो बड़ा बुरा लगेगा, इसलिए आपको बच्चों को लेके आना है तो हम कभी 2 अटेंडेंस देंगे, 3 अटेंडेंस देंगे। आपके साथ भी ये किया जाता रहा होगा कि आओ भैया आओ, सुनने के लिए आओ। तो जैसे आप भी कल्टी मार के निकल जाती थी, वैसे कई बच्चे भी निकल जाते हैं कल्टी मार के, किसी को कुछ सुनना तो चाहता नहीं है। लेकिन जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत की उस हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, बच्चे स्वेच्छा से आए और पैर रखने की भी जगह नहीं थी। भारत के मिसाइल मैन है वो मेरी धरती का बेटा है, इस मिट्टी से निकला है, वो जिसको माने अपना खुदा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मगर वो एपीजे अब्दुल कलाम है, वो मेरी स्किन है, उसकी मेरा कलर है, मेरा डीएनए है, मेरा खून है। तो वो हमारा हीरो है भाई, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे हीरो हैं, रहेंगे, आने वाली सदियों तक रहेंगे। उड़ीसा के पास व्हीलर आइलैंड है जहां से हमारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या वो किया गया। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम हमारे थे, इसलिए उस व्हीलर आइलैंड का नाम हमने एपीजे अब्दुल कलाम रखा। किसी अरबी के नाम होने के नाते हमने उनका नाम नहीं रखा अपने व्हीलर आइलैंड का, जैसे आपने लायरपुर का नाम हटा के फैसलाबाद कर दिया। तो पॉइंट है कि हमारी मिट्टी से जो भी जन्मे उसको फ्रीडम है, वो जिसको अपना इबादत के लिए चूज कर ले, लेकिन वो मिट्टी नहीं बदल सकता ना। सर मैं आपसे एक और सवाल करूं, जैसे मैं आपने लाल तो अभी परसों नरसों हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे, आपने देखा होगा क्या नाम है रोहित दादा के या मुजफ्फर भाई के चैनल पे मुजफ्फर भाई दिखा रहे थे कि कोई शादी वादी हो रही थी और नीचे वो ढोल वाला ढोल पीट रहा था और लोग डांस कर रहे थे। ये इस्लामी शादी है। मैं आपको अभी सुना देता हूं, अफगानिस्तान में टीटीपी ने कुछ ऑर्डर जारी किया। अरे वहां अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने कुछ नियम जारी किए हैं, सुन लीजिए आप इन नियमों को, सुन लीजिए, पढ़ ले, लेकिन आप हमारे व्यूअर्स को सुनाएं प्लीज। तालिबान हैज डिक्रीड दैट अफगान वुमेन आर फोरबिडन टू, अफगानिस्तान की महिलाएं, ये जो मैं कहने जा रहा हूं इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकती हैं। गो टू हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी, हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी में अब तालिबान अफगानिस्तानी महिलाएं नहीं जा सकती हैं, बच्चियां नहीं जा सकती हैं। वर्क इन द सिविल सर्विसेज, किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी वो अब नहीं कर सकती हैं। अटेंड अ प्रोटेस्ट, किसी भी तरीके का सिविल रेजिस्टेंस जो है सरकार के खिलाफ जो है वो नहीं कर सकती हैं। गो अब्रोड, विदेश नहीं जा सकती हैं। ड्राइव अ कार, कार नहीं चला सकती हैं। ट्रैवल अलोन, अकेली सफर नहीं कर सकती हैं। राइड इन अ टैक्सी, टैक्सी में नहीं बैठ सकती हैं। स्पीक इन अ पब्लिक, पब्लिक में नहीं बोल सकती हैं। स्पीक लाउडली इनसाइड योर हाउस, आपके घर में वो तेज आवाज में बोल नहीं सकती है। सिंग, वो गा नहीं सकती है। रीड द कुरान अलाउड इन पब्लिक, वो पब्लिक में कुरान को तेज तेज पढ़ भी नहीं सकती हैं ऊंची आवाज में। स्पीक टू अ मेल डॉक्टर, मेल डॉक्टर को वो इस मेल डॉक्टर से बात नहीं कर सकती है। अब सोचिए वो हाई स्कूल भी नहीं करेगी और वो मेल डॉक्टर से बात नहीं करेगी, उसको बीमारी होगा तो क्या करेगी वो डॉक्टर तो बनेगी नहीं अब कोई लड़की वहां पे, क्योंकि तो स्कूल ही नहीं जा रही है, वहीं पे मर जाएगी, उसका बस वो एंड। डॉक्टर से बात करने में क्या है भाई, उसको पेट में दर्द है तो क्या बताएगी कि हमको ये पेट में दर्द, हम नहीं बोल बात कर सकते तुमसे। अरे लड़की तो सारी जवान नहीं ना रहेगी, 15 से लेकर के 40, 45, 50, 55 साल वाली औरतें जवान होंगी। जो 60-65 साल की महिलाएं, उनका क्या होगा। सर ये जो आप बात कर रहे हैं ना, पिछले कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ पर एक ड्रामा लगा था जो कि रियल बेस्ड स्टोरी थी, और वो भी इसी पर थी कि ये जो छोटे जहाँ पे कबायली इलाके जिनको कहते हैं, ये सिंध वाली साइड पे हो गया, ये सवात वाली साइड पे हो गया, ये छोटे छोटे जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके जिनको कहा जाता है, वहाँ पर जो गांव हैं, वहाँ पर जो कबायली एरियाज हैं जहाँ पर अभी भी कबायलियों की डोमिनेंसी है, वहाँ पर ख़वातीन बाहर नहीं निकल सकती हैं। वहाँ वो कल्चर दिखाया गया था कि एक लड़की को अपने लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर एक औरत बीमार हो भी जाती है ना, तो वो बस उसका एंड है। इवन कि हल्की सी मोच, आपको पता है कि एक हल्की सी अगर पाँव पे मोच भी आ जाती है तो वो ऐसे होता है जैसे मतलब उसकी तकलीफ बहुत बुरी होती है और उससे बर्दाश्त नहीं होते, तो वो सही करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास नहीं जा सकती है। तो उस ड्रामे में वो पूरा एक कल्चर बताया गया था कि किस तरह, और ये स्टोरी मुझे बिल्कुल रिलेट लग रही है। ये जो तालिबान ने लॉज पास किए हैं ख़वातीन के लिए लेकर, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये कोई
बेहतरी आ सकेगी खवातीन को लेकर इनकी सोच में? और सुनिए, स्पीक टू अ मेल डॉक्टर। मेल डॉक्टर से बात भी नहीं कर सकती वो। प्ले स्पोर्ट, किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती, बताइए। उसको बीमारी हो जाए, उसको कुछ हो जाए जहां पे कि उसको ये हो कि भाई चलो दौड़ो, पता नहीं स्पोर्ट्स की क्या डेफिनेशन है इनकी। गो टू द जिम। यार बीमारियों के लिए किसी को कई बार वो हो जाता है, क्या कहते हैं उसको, पैरा मतलब उनकी वो करवाई जाती है, वो सब आप नहीं कर सकते। गो टू द पार्क, पार्क में नहीं जा सकती वो। वियर ब्राइट क्लोथ्स, चमकीले कपड़े नहीं पहन सकती। हाई हील्स नहीं पहन सकती। लुक एट मेन दे डोंट नो, ऐसे आदमियों को नहीं देख सकती जिनको वो नहीं जानती है। शो देयर फेसेस इन पब्लिक, अपना चेहरा पब्लिक में नहीं दिखा सकती। ओन अ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन नहीं रख सकती है। यानी कि दुनिया में हर बीमारी की जड़ एक महिला है इनके हिसाब से। मर्द, सर ये भी नहीं लिखा मर्दों के आगे बोल नहीं सकती, वो मैं ऐड कर देती। लिखा है ना, कान टॉक टू, ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती वो घर में। वो सही। जितना बोला गया तो तू तड़ाक करने के तुम्हारी वो नहीं है। सही होगा। खैर सर, आपको लगता है कि इस माशरे में बेहतरी आ सकेगी? इन लोगों का माइंडसेट चेंज हो सकेंगे खातून को लेकर? देखिए, एक आप भी खातून है, बहुत अच्छी है। मैं आप कितना अच्छा काम कर रही है। मरियम नवाज साहिबा है, कितना बेहतरीन काम कर रही है। आज मैं आप सुनीता विलियम्स जी ने एक बात बताइए, आप ये देखिए, मैं दिखाना चाहता हूं आपके लोगों को। क्लियर कर दीजिए। खातून क्या खातून कहते हैं, खवातीन है ये, महिला है ये, जी सर। स्पेस में है। हाँ जी। नहीं जाना चाहिए इनको स्पेस में? जाना चाहिए सर, क्यों नहीं जाना चाहिए? कहाँ गया? फिर हम तो पैशन चेक करें, पैशन कितना है। मतलब इस एज में खातून आकर हम लोग कहते हैं कि सिर्फ घर के लिए, मतलब एक तो चले हम Happy हमारी Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. This year, I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father who immigrated to the US from एक बिटिया ने अपने बाप का सर ऊंचा कर दिया। ये कोई बेटा है? India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Diwali is a time of joy as goodness in the world prevails. I am so thankful to have grown up in a multicultural household where our parents encouraged us to seek opportunities and reach for the stars. Thank you to the President and the Vice President for celebrating Diwali with our community today and for recognizing the many contributions of our community. जबरदस्त। क्या इंडिया का सर फक्र से ऊंचा नहीं होगा क्योंकि वो लड़की है? उन्होंने शादी भी किसी अमेरिकन से की है, किसी क्रिश्चियन से की है, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? उनकी चॉइस है। उनका हस्बैंड एक अच्छा आदमी है, वो उनको खुशी से रख रहा है, वो हस्बैंड के साथ, परिवार के साथ साथ वो स्पेस में भी बाहर है, तो इससे क्या मतलब है? दो मनुष्यों ने आपस में शादी की, बात खत्म हो गई। पर क्या इससे भारत का नाम जो वो रुक गया?
सुनीता विलियम्स ने बोला मैं इंडियन हूं। उसी तरीके से अभी अगर आपके वो जीत जाते हैं, क्या नाम है, ये 4 नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका में, अगर ट्रंप जीतते हैं तो उनका जो वाइस प्रेसिडेंट पड़ेगा वो जेडी वांस है, उनकी वाइफ हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, कैथोलिक है, डिवोटेड कैथोलिक है। वो कहते हैं मेरी वाइफ हिंदू है और मेरी वाइफ ने मुझे कैथोलिसिज्म की तरफ डाला, और वो कहते हैं मेरी वाइफ हिंदुइज्म फॉलो करती है, मैं ये फॉलो करता हूं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। मल्टीकल्चरलिज्म सीखना पड़ता है। हालांकि भारत की हमारी डीएनए में मल्टीकल्चरलिज्म है। आप कैसे डील करेंगे जेडी वांस से, हिंदुओं को गाली दे करके? कल को जेडी वांस बनेगा और अगर वो उपराष्ट्रपति बन रहा है तो आने वाले 5 साल बाद, क्योंकि ट्रंप मेरे ख्याल से एक और वो रहेंगे, और अगर जेडी वांस अच्छा करते हैं तो ही वुड बी अनदर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन नेक्स्ट 8 years। उसके बाद विवेक रामास्वामी है, ही इज कमिंग अप ऑल्सो। कोई ना कोई इंडियन आपको बैठा हुआ मिलेगा 8 से 10 साल में व्हाइट हाउस के अंदर एज अ प्रेसिडेंट। क्या कर लीजिएगा आप फिर? ये ऐसे नहीं होता। अगर ये हिंदू कल्चर इतना घटिया है, इतना खराब है, आपकी फिल्मों में दिखा रहे हैं, आपके उसमें दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हिंदू कल्चर से खराब हो गया। मैं सिनेमा देख रहा था आपका, तो दुनिया उसको सेलिब्रेट करती। व्हाइट हाउस में सेलिब्रेट होता कि उनका 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 मुआशरा खराब हो जाएगा। अरबों ने ट्विटर पे वो दिया हैप्पी दिवाली की बधाई। पूरे दुबई में मनाया गया है दीपावली। अपने आप से इतनी नफरत ठीक नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि मरियम नवाज जो कर रही हैं, मेरा उनको हैट्स ऑफ है, और करें। वो हिंदू होने का मतलब कोई रिलीजन का एक्सक्लूजन नहीं है। हिंदू किसी रिलीजन का एक्सक्लूजन नहीं करता, किसी गॉड का एक्सक्लूजन नहीं करता। हिंदू होने का मतलब पंजाबी होना, हिंदू होने का मतलब सिंधी होना। क्या सिर्फ मुसलमान है वहां पे, कोई पंजाबी नहीं है? क्या पंजाबी होने का मतलब अब ऑटोमेटिकली मुसलमान होना है? तो फिर भारत का पंजाबी सिख कैसे है, हिंदू कैसे है, जैन कैसे है, बुद्ध कैसे है, क्रिश्चियन कैसे है? उसको एज अ पंजाबी तो रिस्पेक्ट दे दे, उसके बाप दादा वही रहे हैं। आप खुद बताती हैं कि आप अमृतसर से आई हैं, कोई आपसे ये कहे कि आप इंडियन नहीं हो, यार ये तो मतलब हद ही हो जाएगी ना। जी सही हो गया सर। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि दिवाली की सेलिब्रेशंस चल रही हैं बहुत सारी स्टेट्स में यूएस की। इवन के 166 या 167 कंट्रीज जो हैं वो दिवाली को सेलिब्रेट कर रही हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? और इवन के हॉलीडे मतलब दिया गया है यूएसए की स्टेट्स में दिवाली सेलिब्रेट करने। सारी दुनिया ने सेलिब्रेट करा। मैं कह रहा हूं सब सेलिब्रेट करो बाबा, सर दुनिया का इवन के यूएई में भी सेलिब्रेट की गई दिवाली, और इसके अलावा भी बहुत सी जो है वो कंट्रीज में हमने देखा है। दीपावली क्या है? दीपावली क्या है? प्रभु श्री राम की पत्नी का अपहरण करते हैं रावण, रावण से उनका युद्ध होता है। हालांकि रावण कोई दुर्व्यवहार नहीं करते माता सीता के साथ, उनको एक अलग वाटिका में रखते हैं, वो कोई दुर्व्यवहार नहीं करते वो। मगर उनकी गलती ये थी रावण की, क्योंकि वो लेकर के आ गए थे भगवान श्री राम की वाइफ को, इतने पे उनकी हत्या हुई है, वध किया गया उनका। उसके बाद वो आते हैं सच्चाई की जीत के लिए, और उसमें कोई ये थोड़े था कि रावण जो है उससे कहा गया कि तुम अपने ईश्वर को मत मानो, इसलिए नहीं किया गया। भगवान राम और रावण दोनों शिव के भक्त थे, दोनों शिव के भक्त थे। भगवानों की लड़ाई नहीं थी वो वर्चुअसनेस की लड़ाई थी, राइटियसनेस की लड़ाई थी। हमसे क्यों लड़ रहे हो आप? हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। क्यों आपने हिंदुस्तान को अपना हरफी दुश्मन डिक्लेयर कर दिया है? और सिर्फ आपने डिक्लेयर किया है। 164 मुल्क जो है, देश जो है, वो हमारे कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी कंट्री और बांग्लादेश ऐसा जो कहता है कि ये गंदगी है, तो आप सही हैं, 164 लोग गलत हैं, 164 सोसाइटियां गलत हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको रिविजिट करना पड़ेगा, या तो फिर तालिबान के रास्ते पे जाइए। मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकती उस रास्ते से। बच्चियों को स्कूल से निकाल लीजिए अपने। आप यूनिवर्सिटी जाती हैं तो क्या लेती हैं? टैक्सी, टेम्पो कुछ लेती होंगी, अब आप नहीं ले सकती।
यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकती आप तो। क्यों किसी सर? मेल डॉक्टर से बात नहीं कर सकती। भाई ये तो लॉ है ना, आप क्या भी लगेगा। इस अफगानिस्तान में लॉ है, ये पाकिस्तान में लॉ नहीं है। अरे भाई ये लॉ आप क्या भी लगेगा, टीटीपी इसी के लिए परेशान है ना, ये तो लगना ही है आज नहीं तो कल। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे हम। जी बाकी सर, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। आज बहुत अरसे बाद बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ है। तो अच्छा, सॉरी, मैं ये प्रोग्राम एंड करने से पहले मेरे माइंड में एक क्वेश्चन भी था। जब आप हीरोज़ की बात कर रहे थे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम हमारे हीरो हैं, मैं उनको मानता हूँ क्योंकि हमारे वो डीएनए हमारा खून है, इस तरह की आपने बात की थी। तो सर आप क्या कहेंगे, जैसे आपने लैलपुर का कहा कि लैलपुर जो है वो नाम चेंज करके हमने फैसलाबाद रख दिया। हमारे हीरोज़ जो हैं वो अ, ए मतलब हमारी नज़र में हमारे हीरोज़ जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, जबकि हम भगत सिंह को नहीं रिकॉग्नाइज़ करते। मतलब क्या कहेंगे आप इन दोनों को देखते हुए, इसको देखते हुए कि हमारे हीरोज़ क्योंकि और आपके प्रॉब्लम है ना, आपका हीरो मिट्टी से नहीं जुड़ा। आपका हीरो जो है वो बस एक आइडियोलॉजिकल हीरो है। वो कितना भी गलत कर ले, चूंकि वो उस आइडियोलॉजी पे है तो वो सही है वो। और आपके जिससे वो लड़ रहा है, लुटेरा भी आपका हीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप बस आइडियोलॉजिकली उसको देखते हो ना, आप वर्चुअसली नहीं देखते हो। आप ये नहीं देखते कि किसकी राजा दाहिर आपका हीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था, उसकी यही गलती है बस। चाणक्य आपका हीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था, यही गलती है उसकी बस। लाहौर में रहती हैं मगर प्रभु श्री राम आपके हीरो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था। जबकि ये भी पढ़ाएंगे कि 1 लाख पता नहीं कितने हजार एमबीए आ गए थे, लेकिन जय श्री राम से प्रॉब्लम भी है। दोनों बातें कहते चलेंगी। क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज में। अगर 1,74,000 अंबिया आए थे तो उन अंबिया में एक भगवान श्री राम को मानो, उसी नाते जय श्री राम बोल लो भाई। अगर आप जीसस क्राइस्ट के आगे रहमतुल्लाह अलैह या जो भी लगाती हैं वो लगा सकती हैं, मोजेस के आगे लगा सकती हैं, तो भगवान राम के आगे जय श्री राम क्यों नहीं लग सकता? नहीं समझ में आता मुझे। क्योंकि वो राम है, वो हिंदू है, ये कॉन्सेप्ट है। जीसस क्राइस्ट भी क्रिश्चियनों के हैं ना, मोजेस तो यहूदियों के। जब आप मोजेस का नाम लेती होंगी तो उनके आगे भी तो लगाती है ना जो 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 आप लोग के एक्सप्लेटिव्स या एडजेक्टिव्स लगते हैं। आप तो औरंगजेब के आगे भी रहमतुल्लाह अलैह लगाते हैं आप, लेकिन भगवान राम के आगे आप जय श्री राम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि वो तो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप आदमी को उसके गुण से नहीं जज कर रहे हो, आप आदमी को उसकी पहचान से जज कर रहे हो। मैं कितना भी अच्छा इंसान हूं, जब चूंकि मैं हिंदू हूं तो मैं खराब हूं। ये है कॉन्सेप्ट। यही तो कह रहे थे ना, जाकिर नायक यही कहते हैं। तो अगर आप इस आइडियोलॉजी पे चलना चाहते हैं तो चलिए, उसके लिए तो कोई रोक नहीं सकता। सही हो गया। सर बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपके वक्त का कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। व्यूवर्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सर के चैनल के भी 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने का टारगेट आप लोगों ने पूरा करना है और लाजमी सर के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।